शांति। आज 19 मई 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पहला, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। दूसरा, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो यह कि पुण्य हम कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो कि ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? तो उत्तर है, पहला, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। दूसरा, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो, सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो कि यह पुण्य हम कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है उच्च ते उच्च मत। दुनिया यह नहीं जानती कि उच्च ते उच्च शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि उच्च ते उच्च शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम तो विश्व के मालिक थे। यह ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि में समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है ही भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे हम मानेंगे ज़रूर। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे ज़रूर, परंतु कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला देते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई को यह समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी मत बात समझो। बाबा कहते हैं कि मेरी मत तो मशहूर है।
दुनिया को कोई यह समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान है। मेरी मत तो मशहूर है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं कि मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं कि बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं कि मैं अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। यह तो जानते हो कि सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। वह कोई बाप की नींद बनाई नहीं है, यह भी भक्ति मार्ग की नींद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति। सद्गति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है। अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है। गीता भी है देवी देवता धर्म का रास्ता। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फ़ायदा। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबिल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। हर एक धर्म वालों की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सु का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सु परमात्मा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोग ने बनाई है। गुरु भी करोड़े होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। बाबा कहते हैं कि स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि तुम्हारा गुरु ईश्वर है। कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग के देवता थे। हमसों का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते हैं कि हम भी ऐसे थे। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनका गांव का छोरा कह दिया। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है। जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कौन सा दवाई देते हैं, मुझे याद करो, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम समझते हो कि हम सुंदर थे फिर श्याम बने। 84 का चक्र लगा। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए एक ही दवाई देते हैं, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही
तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो रावण आया है, तुम गिरते गिरते पापात्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं। बाप बिगर सुंदर कोई बना ना सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी श्याम है क्योंकि कामचिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप कहते हैं कि यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, यहाँ भी है, यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। यह सब गपोड़े हैं जो कहते हैं कि अनेक दुनियाएं हैं। बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतोप्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो अपने अंदर देखने बाबा कह रहे हैं कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतोप्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतोप्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतोप्रधान को पुण्य आत्मा, तमोप्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं आप पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरे श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होता है, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसी मत समझो कि हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो यह बाबा तो जानी जाना नरक सब जानते हैं। नहीं, जानी जानन हार का अर्थ कोई यह नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या? जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं कि अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता उनके भंडारे से चोरी करता, यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई की आदत हो जाती है, उसकी सज़ा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं, उनका धंधा ही यह रहता है। जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर चप्पल चोरी कर आएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। यह है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कक्का चोर सो लक्का चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए कि हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। तो आज महावाक्य में बाबा बार बार बोल रहे हैं कि अपने आप को देखना है कि हम पुण्यात्मा कितने बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं। हम पुण्य आत्मा, बाबा कहते हैं अपने अंदर से पूछना चाहिए कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। तो बाबा आज पूरा अपने से पूछने कह रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि अपने आप से पूछो कि हम कितना, पहला कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितना पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज़ देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा। अपना पोता मेल देखना है कि कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा।
कितनों को रास्ता बताया, धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्म योग्य हो, कर्म तो भल करो। बाबा यह बैचेज बनाते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र के में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना विनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते, परवाह ना होने के कारण बहुत पाप करते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं, वह गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, यह अवस्था ठहरती नहीं। बाबा ने समझाया है, विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज़ भी होगी, भारत को कमज़ोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ़ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़ी हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं, ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हैं, कमाल है आपका फरमान है मुझे याद करो, तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि अपने अंदर जांच करो कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा, अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार के सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना, अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा है कि मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, फिर यह गुरु कैसे बन सकते हैं। तो मूल एक बात बाप समझाते हैं, अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते, किसी को दुख तो नहीं देते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किए, कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, तो बाबा महावाक्य में बार बार याद पर जोर देते हैं। पोता में लिखने कहते हैं, पोता में लिखेंगे कि कितना समय बाबा को याद करते हैं, तब पता चलेगा कि कितना समय हम याद में रहते हैं बाबा के। अब बाबा का याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है,
बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। दूसरा, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कक्का चोर सुलक्का चोर। अपने अंदर से पूछना है कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। तो ईश्वर के घर कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए, यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कक्का चोर सुलक्का चोर। अपने अंदर से पूछना है कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। आज बाबा ने वरदान दिया है, तुम अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्मा है, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो दान नहीं। तो बाबा क्या आज वरदान दिए कि निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण करो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्नचित्त रहो तो अब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न हो जाएंगी। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले, ये अपने आप में देखना है कि हम कितने पुण्य आत्मा बने। बाबा कहते हैं श्रीमती, तुमको अपने आप में देखना है कि चेकिंग करना है कि अपने दिल से पूछो कि यह पुण्य हम कितना करते हैं। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना करो, सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो कि यह पुण्य हम कितना करते, चेकिंग करो। कोई ऐसा कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन आएंगे। श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़े एक बाप की मत पर चलो। और बाबा क्या बोले कि अब मौत सबके सिर पर खड़ा है, भारत की ही बात है। गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फ़ायदा। एक भारतवासी ही है। बाबा कहते हैं कि अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म के पक्के हैं। बाबा स्मृति भी दिलाते हैं कि बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो, तुम स्वर्ग के देवता थे।
और बाबा अपने आप से पूछने भी बोले हैं, अपने आप से अपने आप को देखना है कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। अपने अंदर से आज बाबा पूछने बोले कि पूछना चाहिए अपने अंदर से, तो आज अपने आप से पूछेंगे कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितना पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज़ देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा। तो अपना पोता मेल में ही चेक करेंगे ना क्या क्या किए हैं, है ना, पूरा दिन। तो इसलिए बाबा बोल रहे कि अपना पोता मेल रोज़ देखो कि कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो, बाबा कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और बाबा कहते हैं मूल एक बात बाप समझाते हैं कि अपने दिल से पूछो कि हम कोई पाप तो नहीं करते, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया। याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।